तो चलिए बात करते हैं, वैसे बात करते हैं जैसे कि हम हैं, हम माया से दूर, अगर हम माया इस संसार है ये जो, इसके चक्रव्यूह से निकल गए तो हमारी वास्तविक जीवन की सिद्धि हुई। कि जैसे कि देखते हैं कि हम आत्मा थी जब पूर्ण रूप से, हम जैसे कि हम हैं, हम में जो है, हम किसके पास क्यों जाते हैं? हम प्रकृति के पास आए, हम इस जड़ के पास आए, प्रकृति के पास आए। क्यों? क्योंकि हम अपनी चीज़ को पूर्णतः नहीं जानते थे, या थोड़ी नहीं जानते थे, या हम किस चीज़ की ज़रूरत हो जब हम किसी के पास जाते हैं तो हम इस प्रकृति के पास गए, इस संसार के पास गए। जैसे कि हम अच्छा करना चाहते थे, या जैसे कि हम संसार में सोचते हैं कि सक्सेस होना बहुत बड़ी बात है। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई लॉयर बन गया, कोई सीए बन गया, तो इसमें बहुत सक्सेस मानते हैं। परंतु वास्तविक सक्सेस क्या है? कि जीवन अपने को पहचान कर, अपनी शक्तियों को वास्तविक पहचान कर ही, इस माया से छूटकर ही वास्तविक सक्सेस है। नहीं, वरना हम इसको समझते हैं, क्योंकि देखो ये तो हम उलझन में उलझे हैं, उलझन में भी उलझे हैं। देखो, एक तो उलझन होती है, उसमें भी हम उलझ रहे हैं। कैसे? देखते हैं कि हम में जो खूबी है, आत्मा में शुद्ध रूप से जो ज्ञान है वो बहुत अधिक है, उसका हमें पता नहीं, इसलिए हम प्रकृति में गए। अब प्रकृति में हम गए क्योंकि हम कुछ लेना चाहते थे, हम प्रकृति में गए। अब उस ज्ञान को लेकर के वो उलझन है एक तरह से हमारे लिए, क्योंकि उसमें अन्य कमी भी है, प्रकृति में अन्य कमी भी है, अन्य उसके रूप भी है, उसके अन्य गुण भी हैं, तो हम गुणों में फंस गए ना, हम गुणों के चक्कर में फंस गए। अब उस फंस गुणों के लिए हम उस गुणों से निकलने का प्रयास करते रहेंगे, उस गुणों में फिर वो दूसरे हमें गुणों से फंसा लेगी, फिर हम उस गुणों से अच्छाई निकालने की कोशिश करेंगे, फिर हम फंस जाएंगे, फिर अच्छाई, फिर फंस जाएंगे। तो मतलब अच्छाई तो करना चाह रहे हैं, क्योंकि वास्तविक सच स्वभाव तो हमारा अच्छाई का है, आत्मा का। परंतु अच्छाई करते हुए जो गुण है, देखो प्रकृति के गुण भी भान करवाते हैं कि इसमें अच्छाई कर सकते हैं, हम प्रकृति से भी अच्छाई कर सकते हैं, परंतु उसमें जो कमी है, रजोगुण तमोगुण है, सत्वगुण तो है परंतु रजोगुण तमोगुण है, वो हमें फिर फंसा लेते हैं। और जब हमको उसने दोबारा फंसाया कि हम चाह रहे थे वो करना और हम फंस गए, हम फिर उस निकलने के लिए वहीं से अच्छा देने की प्रयास करें, परंतु हमारा वो अच्छा हमारे में अंदर विद्यमान है। तो इसलिए, क्योंकि हम जैसे देखो, सब चीज़ बनना, जीवन में सक्सेस होना, बड़े पदवी पर होना, ऐश्वर्य के लिए चल जाता है, परंतु ये अंतिम लक्ष्य थोड़ा ये है, क्योंकि ये सब हमको फंसाते हैं। हम हमारे ऐश्वर्य हमारे लिए तो हैं, और किसके लिए? तो हमारे हमसे बढ़कर ये कैसे हो सकते हैं ऐश्वर्य? वो ऐश्वर्य भी तो हमारे लिए है, तो हमसे बढ़कर कैसे हो सकते हैं? तो ये ऐश्वर्य हमको देखो कैसे फंसा रहे हैं, कि ऐश्वर्य हमें एक तरह से हमें दूर भी ले जाते हैं, और हमें भ्रमित भी कर देते हैं, हमें जो तरह सच्चाई भी नहीं पता लगने देते, और हमें भ्रमित सा कर देते हैं, हमें फंसा देते हैं ऐश्वर्य। हम बिना शुद्ध रूप से आत्मा के बहुत अच्छे थे, तो हमें हमारा अच्छा ही नहीं होने देते। तो क्या हम अपनी बुराई देखने को सोच सकते हैं? नहीं, हम अपनी अच्छाई देखेंगे जब तो खुश होंगे। तो जैसे कि कोई बड़ा विद्वान हो गया, कोई वो वेद की ऋचाएँ सुन लेता है, उसको उसमें आनंद आ जाता है। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, विवेकी व्यक्ति भी कभी काम के बस में आ जाता है, मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति भी हो गया, काम के बस में आ जाता है। विवेकी बड़े ऋषि कुछ तो कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सच्चाई क्या है, प्रकृति की अपनी सच्चाई जान लेते हैं, प्रकृति की जान लेते हैं। तो फिर अपने को में नुकसान, अपने को में हानि नहीं, अपने को में बाधित नहीं, बंध नहीं होने देते, अपने को वे नुकसान नहीं होते देते, अपने को वो अच्छा बनाते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के इस जाल को समझ लेते हैं। परंतु कुछ तो विवेकी भी हो जाते हैं कि अच्छे शब्द सुन लिए, किसी ने अच्छी सेवा कर ली,
क्योंकि देखो हम पूरा तो जान नहीं सकते कौन कैसे सोच रहा है उसके मन की। तो कौन की सेवा से देखो कुछ पाने के लिए तो अच्छे बन ही जाते हैं, परंतु ना पाने के लिए अच्छा कौन बनेगा। कोई व्यक्ति कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कुछ अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए, कुछ पाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी सेवा भी कर देते हैं, हमें वो अच्छी लगती है कि हाँ वास्तविक में यही है। तो यही इस सत्य के साथ रज भी गुणा है, अच्छाई के साथ बुराई भी, इसमें पहलू भी जुड़ा हुआ है। एक सिक्के में दो पहलू, सत्य की जगह रज भी, अच्छाई में बुराई भी छुप रही है। मतलब स्वार्थ भाव से हमारी सेवा तो कर दी, हमें तो वही अच्छा लगा, तो ऐसे हम उसी को सत्य मान लेते हैं। परंतु जो हमारा सत्य है वो निष्पक्ष है, आत्मा का पूर्ण रूप से बहुत स्वाभाविक उत्तम सत्य है, उससे उत्तम ईश्वर का है फिर। परंतु प्रकृति का भ्रमित करना है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से जानते नहीं, वो हमें अपनी गुणों में एक तरह से फंसाती रहती है। क्योंकि सत्व भी है उसमें, रजस भी है और तमस भी है। जैसे कि कहते हैं कि भोले इंसान भोला बनने जाओ तो संसार खराब कर देता है, अगर संसार के पास जाओ तो संसार फिर जीने देता। देखो हम ज़्यादा ज़्यादा हम चंट हुए, ज़्यादा हम संसार में गए, ज़्यादा माया में फंसे तो भी खराब है, कम फंसे तो भी हम हमें फिर संसार का नहीं पता लगने का, एक तरह से फिर माया हमें भ्रमित कर देगी। तो यही है कि माया में रहना ही गलत है, हर तरह से हमें फंसाती है। जैसे कि ब्राह्मणों के पास जाते थे राक्षस कि इनको सेवा करके इनके कुछ वर वुर इत्यादि मांग लेंगे, तो वो, पर हमें लगता है कि हाँ ये अच्छी सेवा हो रही है, ये वास्तविक सेवा है, परंतु ये सेवा थोड़ा ही है ये, क्योंकि कुछ स्वार्थ सिद्धि की सेवा है ये, पूर्ण रूपेण सेवा नहीं है ये। तो इंद्रियां तो हमें एक तरह से भ्रमित कर देती है, अच्छाई भी हम समझ नहीं पाते, हम कोई उलझन में कर देती है। तो इनसे बचे हैं। वास्तविक स्थिति क्या है कि जन्म मरण से और सच्चाई पा करके, मनुष्य रूपी ये दुख है इनसे निर्वृत्त होकर, त्रिविध दुख से निर्वृत्त होकर के, और सत्य की ओर जाकर के ही सत्य सिद्धांत का लक्ष्य है। ओम। तो वही बुद्धिमान मनुष्य होते हैं जो जान लेते हैं कि माया से छूटना ही वास्तविक लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि सक्सेस तो हम ही हैं और हम ही सक्सेस में सक्सेस हो गए हैं, हम ही सक्सेस में सक्सेस की तरह नौछावर हो गए हैं। तो ये हमारा पतन का कारण यही है, हम ही हो रहे हैं और अन्य कोई नहीं है। तो इसलिए हम पतन ही ना समझें, पतन को कुछ बहाने ना रखें।